हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट आप लोग क्लास 12th के और आप लोग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में क्लास 12th के हाफ ईयरली एग्जाम का सितंबर मंथ का जब लोग होने वाला है, यानी कि 19 सितंबर से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है। और 19 सितंबर को ही क्लास 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का आप लोगों का यानी कि फिजिक्स का परीक्षा है फर्स्ट सेटिंग में। जितने भी साइंस के स्टूडेंट और फिजिक्स रखे हैं, बिल्कुल फिजिक्स का फर्स्ट सेटिंग में आपको परीक्षा और फर्स्ट सेटिंग के फिजिक्स का आपको आज के इस वीडियो में सब्जेक्टिव बताने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखे, जाके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में पूरा सब्जेक्टिव का आंसर करवाएंगे, तो वीडियो को देख के जाइएगा। और साथ में आपको हम पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए सिखा देंगे, तो घबराइए मत, वीडियो को पूरा देख के एंड तक जाना है। और देखिए, 117 सेट कोड है, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 80 नंबर का आपका एग्जाम है। देखिए, 1 से लेकर 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव पूछाएंगे, 40 का ही जवाब देना है। और देखिए, आपको हम बता दें कि आपको ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हम करा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से आकर देख लीजिएगा। तो चलिए भैया, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त सब किसी के पास जरूर से शेयर कर दीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चे, आपको ऑब्जेक्टिव 70 पूछाएंगे। सारे ऑब्जेक्टिव तो हम करवा दिए हैं ऑलरेडी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम सीधे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में करवाएंगे, तब घबराइए मत। देखिए, यहाँ पे कहा गया 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं आपको 10 का जवाब देना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? देखिए, पहला नंबर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच का संबंध क्या होता है? स्टेब्लिश्ड दैट द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्रतिआवर्ती धारा परिपथ के परिघात के प्रति बाधा क्या है? व्हाट द रेजिस्टेंस ऑफ इम्पीडेंस एंड द अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट। संट क्या है? इसके दो उपाय बताए। व्हाट इज द संट टू यूजेस। प्राथमिक क्या कहता और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर बताए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कहा आपका क्या कि आवृत्ति मॉड्यूलन को समझाएं, यानी कि एक्सप्लेन द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। विद्युत अनुनाद को समझाएं, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक रिजोनेंस। कहता है पास्ट टेंस श्रेणी, इससे आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द पास्ट टेंस? आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा के ऐसा ही मात्रक लिखे, यानी कि डिफाइन वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज लाइट ऐसा यूनिट। परमाणु के बोर मॉडल के 2 कर्मियों का उल्लेख करें। मेंशन द 2 कहता है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बोर्स मॉडल्स कहता है एटॉम्स। उसके बाद क्या सौर सेल को समझाए, एक्सप्लेन सोलर सेल। डी ब्रोगली इस तरह से का व्यंजक प्राप्त करें। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द डी ब्रोगली कहता है वेवलेंथ। प्रकाश के ध्रुवन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू द अंडरस्टैंड बाई द पोलराइजेशन लाइट। बिल्कुल देखिए, आपका अगले मतलब का ट्रांसफॉर्मर के तार क्षय को क्या कहते हैं? यानी कि एक्सप्लेन द कॉपर ट्रांसफॉर्मर के उत्सर्जन के स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं? यानी कि व्हाट डू यू द अंडरस्टैंड इमिशंस द स्पेक्ट्रम्स। बायो सावर्ट लाप्लास नियम को सदिश रूप में लिखे। राइट द वेक्टर्स फ्रॉम द बायोट सपोर्ट्स कहता है लैप्लास लॉ। कहता है प्रतिरोधकता पर ताप प्रभाव को समझाए। एक्सप्लेन द इफेक्ट द टेम्परेचर एंड द कहता रेजिस्टिविटी हो जाएगा। द नाभिक की रचना द्रव्यमान क्षति 0.228 वोल्ट की नाभिक की बंधन ऊर्जा बताए। ठीक है, आपको कहता है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू द अंडरस्टैंड द एकोमोडेशन द पावर ऑफ आई। ये तो चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखीय के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड कहता है मेंशन द 2 द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, उसके बाद का दोलनाकारी एलसी परिपथ में कोणीय आवृत्ति के लिए व्यंजन लिखे। राइट डाउन द इम्प्रेशंस ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसीज एंड द ऑसिलेटर्स कहता है सर्किट। देखिए, दीर्घोत्तरी में आपको क्या कहा गया है? दीर्घोत्तरी में आपको कहा गया है कि दीर्घोत्तरी लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 21 से लेकर 26 तक पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 3 का जवाब देना। ठीक है, देखिए, आपको कहा गया है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजन प्राप्त करें, बिल्कुल। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की वजह तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है? 2 पालन के पेज में विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों को लिखे, यानी कि व्हाट द dispersive powers. Find the necessary condition for the obtaining dilatation without the depression to the prism. संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजन प्राप्त करें। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड्स कहता माइक्रोस्कोप। देखिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण को निकाले, यानी कि ड्राइव द आइंस्टीन कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो जाएगा।
क्या कहता है आपका ए ट्रांजिस्टर कहता है दोलित्र के रूप में क्या संचित है। एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ द लेबल्ड द डायग्राम वर्किंग ऑफ फॉर द ट्रांजिस्टर्स एंड द ऑसिलेटर्स। ऊर्जा पट्टियाँ क्या चालक के अर्धचालक कुचालक पदार्थ के अंतर को ऊर्जा पट्टियों की संरचना के आधार पर स्पष्ट करें। बिल्कुल ये सारे ठीक है। चलिए इसका हम आंसर बताते हैं। आंसर बताने से पहले आपको बताते प्यारे बच्चे कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त सब किसी के पास ज़रूर से एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए प्यारे बच्चे हम यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम में बता रहे हैं, ठीक है। आपको हम हिंदी मीडियम में बता रहे हैं जाकि जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो उसको कैसे डाउनलोड करना है। चलिए इसको हम पहले बता देते हैं, ठीक है। चलिए इसको डाउनलोड करने के लिए इंग्लिश मीडियम वाले को डाउनलोड करने के लिए हम सिखा देते हैं, तब उसके बाद आपको फिर हिंदी मीडियम वाले का आंसर करवाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए sabireducation.in सर्च करना गूगल पे आकर के और सीधे सिंपली सर्च कर देना। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपके सामने में एक तुरंत ही एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। और जैसे ही आप साबिर एजुकेशन लिख के सर्च कीजिएगा तो आपको फटाफट आपका इंटरनेट फास्ट रहेगा तो तुरंत आपका आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11th का यहाँ पे मिल जाएगा। ऊपर की ओर चलेंगे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए तो देखिए क्लास 12th का यहाँ पे मिल जाएगा आपको। क्लास 12th का ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको है ना, बिल्कुल सिंपल इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस खुल के आएगा। फिर से ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा यहाँ पे देखिए साइंस का आपको मिल जाएगा। क्लास 12th के साइंस का आपको क्या डाउनलोड करना है, फिजिक्स का PDF डाउनलोड करना है। सीधे हम इस पर एक सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा तो नीचे आपको देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो का जैसे आइएगा तो ऊपर की ओर चलेंगे, सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पे है ना, बिल्कुल पूरा का पूरा शॉर्ट यहाँ पे करेंगे और लॉन्ग यहाँ पे। और PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं PDF डाउनलोड, सब्जेक्टिव आंसर डाउनलोड पे क्लिक करके पूरा और फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना तो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आपको हम बताते हैं आगे का पूरा 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना। आपको पहला नंबर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव के बीच का संबंध स्थापित करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव की यानी कि संबंध E बराबर dV/r। ई क्षेत्र की तीव्रता dV/r दूरी विभव की परिवर्तन की दर से विभव प्रवणता भी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर दी गई दिशा की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बिल्कुल ऋणात्मक विभव प्रवणता इसके बारे में होता है, बिल्कुल। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रतिघात का प्रतिबाधा क्या है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के केवल प्रेरक कुंडली अथवा केवल संधारित्र के प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न विरोध प्रतीत है। और प्रत्यावर्ती परिपथ के ओह्मी प्रतिरोध की कुंडली के संधारित्र में से 2 या 2 से अधिक अवयवों को डाले अवरोध प्रतिबद्ध क्या होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था आपका, शंट क्या है, इसके 2 उपाय लिखे। शंट विद्युत परिपथ की लगाई जाने वाली युक्ति है जिसके मुख्यतः 2 उपयोग। परिपथ की किसी शाखा से होकर जाने वाला धारा दूसरे मार्ग से भेजना, परिपथ की किसी शाखा के बहाने वाले के धारा का मापन है। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्या होता है, इंद्रधनुष अंतर स्पष्ट करें। प्राथमिक इंद्रधनुष 1 और आंतरिक परावर्तन के गुजरता और 2 ये दूसरे हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इंद्रधनुष से भी चमकीला और थर्ड के रंग कर्म बनाए रखना द्वितीयक इंद्रधनुष। तीसरे इनमें से 2 आंतरिक परिवर्तन प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में फीका और रंग कर्म उल्टा, बिल्कुल क्या होता है आपका। आवृत्ति क्या कहता है, मॉडुलन को समझाएं। आवृत्ति मॉडुलन एक प्रकार है मॉडुलेटिंग संकेत का आयाम अनुसार वाहक के तत्क्ष तनिक आवृत्ति की पहली है। इस वाहक का आयाम परिवर्तित बनाकर इसका उपयोग अनेक स्थानों में होता है, जैसे दर संचार, रेडियो प्रवचन और तथा संगन कंप्यूटिंग में होता है, बिल्कुल। 6 नंबर की विद्युत अनुनाद को समझाए। जब परिपथ में तत्वों को विद्युत अवरोध के प्रवेश एक दूसरे को इस प्रकार रद्द करते हैं तो धारा अधिकतम हो जाती है, तो विद्युत अनुनाद होता है। विद्युत अनुनाद एक विशिष्ट गुंजायमान आवृत्ति विद्युत परिपथ में होता है। आवेश के एक आयतन का घनत्व परिभाषा है, सही मात्रक को लिखे। आयतन घनत्व के प्रति एकांक आयतन के आवेश का परिणाम इसे संकेत किया जाता है।
ठीक है, मात्रक सेंटीमीटर होता है बिल्कुल आपको, यानी कि घनत्व। और कहता है परमाणु बोर मॉडल के 2 कर्मियों को उल्लेख करे। कहता है बोर के परमाणु मॉडल के 2 कमी, कहता है अधिक विभेदन क्षमता के स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन की स्पेक्ट्री रेखाओं का निरीक्षण करने के ज्ञात हुआ है। इनमें से अधिक धुंधली राक्षस रखाए जाती स्पेक्ट्री शाखाओं और सूक्ष्म संचार के संख्या बोर का परमाणु मॉडल के आधार पर नहीं की जा सकती है। बिल्कुल किसी तत्व की विभिन्न स्पेक्ट्रमों रेखाओं और तीव्रता के अंतर का कारण इस सिद्धांत का नहीं समझाया जा सकता है। सौर सेल को समझाएं। सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करती है। प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश तरंग कहता है वेधरा तरंग संरक्षण दिशा चारों ओर सीमिति की कमी से प्रदर्शित करता है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। 21 से लेकर 26 तक क्या कहता है आपका 3 से लेकर, देखिए आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है? पतले प्रिज्म एवं वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक सत्य का निकाले। जब श्वेत प्रकाश की प्रिज्म की गुजरा जाता है तो 7 रंगों की विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण तथा प्राप्त रंगों के समूह का वर्ण कर्म कहते हैं। बिल्कुल ये सारी चीज़ें दी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि मान लो वैज्ञानिक के ये कर्म से, बिल्कुल ये चीज़ें हैं, आपको पीडीएफ में वहाँ पे दिख जाएगा साफ, ठीक है। और देखिए 23 नंबर के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आवर्धन की क्षमता का व्यंजन प्राप्त करें, तो ये चित्र आपको बना देना है, ठीक है आपका। उसके बाद आपको लिखना है क्या कि इसमें प्रतिबिंब आवर्धन के 2 बार संपादित, पहली बार अभिदृश्य द्वारा और दूसरी नेत्रिका द्वारा सरल सूक्ष्मदर्शी जैसा कार्य करता है, और सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा ये यंत्र बहुत अधिक आवर्धन प्राप्त होता। सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी अंतिम प्रतिबिंब ए बी नेत्र के निकट बिंदु पर स्पष्ट होता, न्यूनतम 3D, और ये आवर्धन एम क्या कहता है आपका होता है। बिल्कुल ये चीज़ें पूरा का पूरा आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी है आप देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ट्रांजिस्टर के दौलित का वर्णन करें। दौलित के ट्रांजिस्टर चित्र के एक उभयनिष्ठ एन-पी और ट्रांजिस्टर को दिखाया जा रहा है। बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दौलिन की परिपथ के परिवर्तक कुंडली L और परिवर्तक के संधारित्र C से बना होता है। बैटरी B और स्रोत के पूर्णचित के परिपथ में तो प्रेरकता कुंडली L होता है। जो कुंडली L युक्ति के रहता है, परिपथ में छोटे B और अभिनेता की अवस्था में रखा जाता है। जैसे ही कुंडली के बंद करते हैं तो ग्राहक धारा की ट्रांजिस्टर और बाह्य परिपथ से होकर वृद्धि का ये धारा कुंडली L कहता है इर्द गिर्द बढ़ता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है, जिस कारण टैंक कुंडली विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। माना कि प्रारंभ के विद्युत वाहक बल धनात्मक, जिससे टैंक ऊपरी से सीधी ध्रुवता धनात्मक, यह धनात्मक विभवांतर संधारित आवेशित करता है और जिसके वाहक बढ़ता है, और कुंडली L में क्या कहता है इर्द गिर्द चुंबकीय फ्लक्स अधिक होता है। इसके बिल्कुल फलस्वरूप कुंडली L और अधिक धनात्मक और अधिक बढ़ता है। ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक संग्राहक धारा का संतृप्त माना जाना पहुंचा जाए। बिल्कुल ये चीज़ें पूरा का पूरा इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और बस इतना ही था, इससे इधर नहीं था। आपको पहले से वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त सब किसी के पास ज़रूर से शेयर कर दीजिए। देखिए जाइए और PDF डाउनलोड कर लीजिए, आपको हम बता दिए पूरा का पूरा। और देखिए आपको हम फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, केमिस्ट्री का, बायो का, सबका ऑब्जेक्टिव का लिंक डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्टिव का लिंक दे दिए हैं, जाइए और देख लीजिए पहले से। तो और जब सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो पहले आज कर देता है और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।